हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 7 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि बीच में आप लोगों के पास वीडियो 1-2 दिन नहीं गया था, तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब ठीक हूँ। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए बोला, देखो फिगर दे दिया। ठीक है, फिगर में यहाँ पे घोड़ा बना दिया, मैंने घोड़ा लिख दिया। ठीक, अच्छा। तो पहला पार्ट, इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट मैं लिखा हूँ, इसको कराने के बाद दूसरा फिर कराऊंगा। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पीछे, खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा को खाना है घास, ये वर्ग में ही, तो वर्ग में ही घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, ये रस्सी जो है 5 मीटर का लंबा दे रखा है, तो घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इधर खेत में तो ऐसे ही खाएगा ना, ऐसे खाएगा। और ऐसा थोड़ी ना, बाहर भी जा सकता है, लेकिन आपको निकालना सिर्फ वहाँ का है जहाँ पे इस वर्ग में घोड़ा घास खाता है। ठीक है, आपको यानी कि इतना दूर का पार्ट निकालना है, बस ये इतनी दूर का। अब आप खुद से देख लो, यदि आप ये सेंटर मान लेते हो, केंद्र मान लेते हो, तो घोड़ा इधर भी तो आ सकता है ना। हालांकि इधर वाला पार्ट से घोड़ा को कोई मतलब नहीं है, घोड़ा खा सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन आपको निकालना क्या है, जो वर्ग में खाएगा। तो घोड़ा का रस्सी इतना लंबा, ज़्यादा से ज़्यादा इधर से इधर इतना तो घूम सकता है, इससे ज़्यादा ये जा नहीं सकता है। तो आप ये देखो, ये केंद्र है जो खूंटा बंधा हुआ है, और ये त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं, ये वाला त्रिज्या, और ये भी यदि आप देखो तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यदि मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो फिर हमारा काम हो जाएगा। हाँ सर, निकाल लो। तो चलिए, त्रिज्या आर कितना दे दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि 5 मीटर, और थीटा तो दिया हुआ है, ये नहीं है सर, तो कैसे निकालेगा। तो आपको देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, थीटा क्या, वर्ग क्या होता है ना, वर्ग यानी स्क्वायर जो होता है, प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ भी सब जगह 90 डिग्री, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या मैं थीटा को लिख दूँ 90 डिग्री? हाँ सर लिख दो। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है। अब सब कुछ तो आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, यानी कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास खा सकता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। मैं बताया था तो साइड में लिख भी दिया था, और मैं अलग से भी लिख दिया था। हाँ सर याद है, लिखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। पाई का मान पता है कितना लेने बोला है, 3.14, यानी कि 3.14। तो जो बोला वही ले लो। तो 3.14, आर 5 है, त्रिज्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखने से बढ़िया 2 बार 5 ही लिख दो। ठीक, थीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो 90 लिख दो यहाँ पे फट से। चलो, नीचे में आपका क्या है, 360, यानी कि 360 डिग्री। काट दो, 4 बार में कट गया। ये 3.15 इंटू 5 बचे का 25, और बटा में कितना है, 4। यदि आप इसको इसके साथ गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 78.5, और नीचे में क्या है, डिवाइड 4। यदि आप डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास 19.625 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लगा देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब कैलकुलेशन मैं पहले से ही कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट मैं करता हूँ, आप लिख लो। तो चलिए, दूसरा पार्ट है इसका, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। चलिए, मैं एक छोटा सा ऐसे ही रफ फिगर इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले क्या था कि ये जो घोड़ा बंधा हुआ था यहाँ पे 5 मीटर पे है ना बंधा हुआ, अब की बार रस्सी को थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो रस्सी को चलो बड़ा कर दिया, 5 के बजाय 10 कर दिया है, ये रस्सी यहाँ पे कर दिया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10। घोड़ा घूमेगा आपकी बार उससे ज़्यादा घूमेगा, और ऐसे घूमते घूमते इधर भी वृत्त बना लेगा ऐसे गोल गोल। तो ये बस मैं ऐसे ही रफ फिगर बना लिया हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये 10 तो ये भी 10 त्रिज्या। तो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड ही तो कहलाता है। यही बात है, कुछ नहीं, बस 5 के जगह पे क्या कर देना है, 10। तो चलिए, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू जो आपकी दे रखी है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आर बराबर 10 मीटर, और थीटा तो वही रहने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है।
ठीक। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि देख लेते हैं। क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल है, वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालोगे, देख लो, ये 10 वाला निकाल के 5 वाला का घटा देंगे, ठीक। तो चलिए, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा जो देखो इसका, तो त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और मैं माइनस कौन सा करने वाला हूँ, ये 5 मीटर वाला, ठीक है, 5 मीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 मीटर त्रिज्या वाला क्षेत्रफल, या त्रिज्यखंड भी कर सकते हो, क्षेत्रफल जो भी हो, 5 मीटर त्रिज्या वाला जो क्षेत्रफल मैं निकाल के लाया उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। तो पाई का मान 3.14 लेना है, आर 10 है तो 10 गुणा 10 लिख दो, थीटा आपका 90 है तो 90 लिख लो, और ये आपका 360। 5 मीटर वाला जो क्षेत्रफल मैं अभी तुरंत निकाल के लाया था, कितना निकाला था, 19.625। इसको देखो डेसिमल यदि आप इसका हटाते हो तो 100 नीचे आएगा, 1 शून्य 1 शून्य ये वाला सब कट जाएगा, 4 बार में ये कट गया, तो 314/4 माइनस 19.625। तो देखो आप 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 78.5 माइनस 19.625। यदि आप इसको घटाते हो तो आपके पास 58.875 मीटर है तो मीटर लगा लीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है यानी बांटता है। तो ज्ञात करें। पहला नंबर में बोला है कुल वांछित तार की लंबाई, और दूसरा में बोला है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि देखो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि 5 को व्यास क्या होगा। देख लो यहाँ से यदि आप एक बार देखते हो तो 1, ठीक, फिर देखो इसको देखो तो 2, 3, ये वाला 4 और ये वाला 5, ठीक है। हाँ, तो 5 तो व्यास हो गया। तो बोला है 5 को व्यास भी बनाना है तो सीधा सीधा खींच दिया। अच्छा, फिर बोला है कि देखो इसको जैसे बनाया, देखो ना कितना त्रिज्यखंड बन रहा है। देखो 1 गो, 2 गो ये वाला, 3, जैसे देखो, चलो मैं नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 को बन गया ना। और एक अच्छी बात पता है क्या बोला है, सब बराबर बराबर है, देख लो ना, बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो एक बात हमें बताओ, ये वृत्त जो है, वृत्त में पहले मैं बता देना चाहता हूँ, वृत्त में पूरा कोण कितना होता है, गोल घूम गया तो 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट है, ठीक है, 10 पार्ट है। इसका कहने का मतलब है यदि एक पार्ट को यदि आप x मान लेते हो, या एक पार्ट का कोण में चलो थीटा मान लेता हूँ, तो टोटल है कितना पार्ट, 10 पार्ट। तो कितना हो जाएगा 10 थीटा। क्या ये 100 नहीं लिखा हुआ है, 10 थीटा लिखा हुआ है, या x मानना चाहते हो तो आप x भी मान सकते हो। यदि 8 पार्ट में होता तो 8 थीटा, बराबर पार्ट में होता तो 2 पार्ट में होता तो 2 थीटा, या x मानना होता तो 2x हो जाता, ठीक। तो 10 थीटा। क्यों 10 थीटा, क्योंकि चलो 1 2 सब तो बराबर ही है ना, तो सबको मैं जोड़ जोड़ के करा तो क्या आ गया 10 थीटा। और ये होगा किसके बराबर, पूरा 360 डिग्री के बराबर। फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा को यदि आप मिला लेते हो, हालांकि इधर से मैं लिखा हूँ कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको यदि आप मिला लेते हो तो क्या एक गोल नहीं बन रहा है ऐसे करके। हाँ सर बन तो रहा है, और यही जो गोल बनने का मतलब है कि थीटा 360 हो जाएगा। और 10 को यदि मैं जोड़ दूं तो ये 360 के बराबर आएगा। हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है। तो आगे से आप लोग इतना मत करना, जितना पार्ट में बोले सीधे उससे 360 में भाग लगा देना, थीटा निकल जाएगा, ठीक। तो थीटा बराबर, चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, थीटा कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटा 10 यदि आप कर लेते हो तो थीटा आ गया कितना 36 डिग्री। इसका यूज कहाँ पे आएगा मैं आपको बताऊँगा, ये 10 लिखा हुआ है 10। चलिए मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ, कुल वांछित तार की लंबाई। तार देखो चांदी है कहाँ कहाँ, चांदी तुम्हारे ये पूरा गोल घेरा हुआ ये भी चांदी है, ठीक, ये पूरा जितना है ना सब 5 को व्यास, 5 व्यास जो है वो भी चांदी का है, और ये पूरा मतलब सब तो चांदी का ही चांदी का है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, पहला का कर रहा हूँ, पहला का सोल्यूशन।
वांछित तार की कुल लंबाई क्या हो जाएगा, 5 को व्यास, 5 तो व्यास आएगा, कहाँ से 5 को व्यास आ गया, चलो देख लो, एक पूरा व्यास क्या इधर से इधर होता है, ठीक, एगो, फिर यदि आप लो तो 2, फिर ये वाला लो तो 3, ये वाला लो तो 4 और ये वाला लो तो 5, या आप चाहो तो 10 को त्रिज्या भी ले सकते हो इसके बदले में, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 को व्यास ही ले रहा हूँ, ठीक। 5 व्यास प्लस ये पूरा, ये गोल भी तो लोगे ना आप, ये गोल वाला, गोल क्या, वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि। तो 5 व्यास यानी कि 5 गुना व्यास 35 mm दे रखा है, तो 35 प्लस वृत्त की परिधि 2πr। यदि आप 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 175 प्लस 2 गुना पाई का मान 22/7। अब आर तो दिया हुआ है ये नहीं है सर, आर रखेंगे कहाँ से, कुछ नहीं, देख लो आपको व्यास दे दिया डी, यानी कि व्यास दे दिया कितना, 35 mm, तो आप आर बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 35/2 mm हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक, यानी कि आर बराबर D/2। तो यहाँ पे मैं आर के जगह पे क्या लिख दूँ, सॉरी 32 नहीं 35, 35, तो 35/2। चलो कट रहा है तो काट दो, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, 2 से 2 मर गया, 7 बचे का 35, तो 175 प्लस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, और यदि आप इसको जोड़ लेते हो तो पता है कितना आने वाला है, चलो जोड़ लो, देखो ये तो 5 ही हो जाएगा, ये 7 और 1 8 और ये 1 1 2, 285 mm, ठीक है। दूसरा पार्ट, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही है, तो चलिए मैं दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है वही तो लगा देंगे, क्या होता है जल्दी बोलो, πr² θ/360। हाँ सर अब तो याद हो गया बढ़िया से। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है आपका 35/2, तो चलो 35/2 गुना 35/2 2 बार है, कर लेता हूँ। थीटा कितना दिया हुआ है 36 डिग्री, 7 5 का 35, ये देखो 11 दूने का 22, और भी उड़ रहा है, अच्छा सर 360 तो नीचे लगाए नहीं, ये वाला लगा लो 360 नीचे, ठीक है। इसको काटो 10 बार में, ये कट गया आपका, ये काट लो 5 दूने का 10, और कोई कटने वाला अब नहीं है। अब आपके पास बचा क्या, 11 गुना 35/2 और नीचे में क्या है 2, ये वाला 2 नीचे ले आओ, तो 11 गुना 35 बट्टा नीचे में 2, ये नीचे आएगा तो 2 गुना 2, यानी कि यदि आप इसको गुना कर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 385/2 दूने के 4, मीटर नहीं है mm है, तो mm²। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, ये 36 मैंने लाया कहाँ से, 10 भाग में इसको बांट रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया 10 से 360 में भाग दे दिया, ये मैं अभी समझाया हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाला जो दिख रखा है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। दूरी नहीं क्षेत्रफल है, यानी कि छतरी ऐसे था, इसको क्या किया ना, एक वृत्त टाइप का बना लिया, वो भी एकदम सपाट, ये सब कुछ ऐसे नहीं सीधा, इसको नहीं होता है कि छाता को चलो पलट दिया ऐसे करके, ठीक है, बस वैसे ही एकदम सपाट मान लिया इस टाइप का। ये सब फिगर दिया हुआ है आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि इसका बताइए कि मतलब देखो ना बढ़िया से, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्रमागत का मतलब कंसिक्यूटिव मतलब लगातार। चलो यदि मैं इसको लेता हूँ तो एक ये वाला मेरा और एक ये वाला, यदि आप इधर ले रहे हो तो मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप खुद से देखो, ये त्रिज्या ये चाप, तो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। तो चलिए हम लोग अब काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्या कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो चलिए 45 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब थीटा तो है ही नहीं सर, थीटा कैसे निकालोगे, मैं अभी बताया, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 10 भाग में बांट रहा था, तो मैंने क्या किया 10 से भाग दे दिया। यहाँ पे देखो कितना से बांट रहा है, 8 ताना लगा हुआ है, तो 8 ताना लगा हुआ है तो 8 भाग में बांटेगा, ठीक, तो 8 से भागा दे देंगे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटा 8,
तो आप करो क्या, यदि 8 से इसको भाग लगाते हो तो कितना आ गया 45 डिग्री। चलो ठीक है, अब सब कुछ तो आ गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या, ये त्रिज्यखंड ही तो होगा। तो चलो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है देख लो 45, तो 45 इंटू 45, थीटा कितना है आपका 45 है, 360 नीचे लिख दो, ये 360, तो काटना है तो काट दो, ये देखो 8 बार में तो कट ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका 2 बार में कटेगा, 4 बार में, सॉरी, 4 दूने के 8 और 11 दूने के 22, और तो कुछ कट नहीं रहा, 11 गुना 45 गुना 45 बटा कितना है 7 चौके 28। यदि आप इस पूरे को गुना कर लो तो आपके पास आ रहा है कितना आंसर, चलो आप गुना करके देख लो एक बार, आ जाएगा 22/5 बटा 28। मीटर है तो मीटर लगा लीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। कुछ था नहीं, बस थीटा निकालना था, तो थीटा निकालने तो हम लोग सीख ही गए, 10 पार्ट तो 10 से भागा, 20 पार्ट कहेगा तो 20 से भाग दे देंगे, जितना भाग बोलते चलेगा उतना से डिवाइड करते चलेंगे, यानी भाग लगाते चलेंगे।